नमस्कार, आप देख रहे हैं चंद्रा टाइम्स न्यूज। सहरसा जंक्शन से जल्द ही लंबी दूरी की ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत सहरसा जंक्शन के यार्ड के रिमॉडलिंग के लिए 158 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत स्टेशन की सुविधाओं में सुधार किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ लंबी दूरी की ट्रेनें सहरसा से चलेगी, बल्कि दक्षिण भारत को जोड़ने वाली ट्रेन सेवाओं में भी वृद्धि हो सकती है। मध्यपुरा लोकसभा के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने मंगलवार को सहरसा के कायस्थ टोला स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहरसा जंक्शन अब जल्द ही एक वन क्लास जंक्शन बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि उन्होंने बताया कि पहले एक बड़ी कठिनाई सामने आ रही थी, जिससे सहरसा से लंबी दूरी की ट्रेन सेवा शुरू करने में परेशानी हो रही थी। देखिए सांसद दिनेश चंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। हुआ है जिसके बारे में बता रहे थे, क्या है पूरा है, क्या क्या अभी सहरसा में तो विकास की बहुत जरूरत है। अभी तो जितना काम हुआ, स्टेशन का बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, उसको देखने से ही लगता है कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन की ओर अग्रसर सहरसा हो रहा है। लेकिन अभी एक दिक्कत थी जो पब्लिक भी चाहती है और हम लोग भी चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं कि सहरसा से लंबी दूरी की गाड़ी दक्षिण भारत सबसे जुड़े। लेकिन उसमें दिक्कत यह आ रही थी कि जो गाड़ी बाहर से आएगी, अभी साफ सफाई के बाद उसके ठहराव के लिए कोई लाइन नहीं था, जिसको स्टे लाइन कहते हैं। सफाई करके वहाँ रख दीजिए, फिर टाइम जब होगा तो उसको ले जाइए। लेकिन खुशी की बात है कि सहरसा में अब पीएम गति शक्ति योजना से 158 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, जिसमें सहरसा जो यार्ड था उसका रिमॉडलिंग होगा। उसमें कई के स्टील लाइन के साथ साथ जितनी सुविधा होनी चाहिए सारी सुविधा उसमें होगी। और यदि यह बन जाएगा तो फिर रेल मंत्रालय या रेलवे बोर्ड भी इस कहने की स्थिति में नहीं रहेगा कि भाई हमको रेल लाइन नहीं है इसलिए हम गाड़ी नहीं ले जाएंगे। सहरसा कोसी इलाके में तो दूर दूर तक जाने के लिए पैसेंजर की भी कमी नहीं है। जो भी गाड़ी चलती है वही गाड़ी फुल होकर यहाँ से जाता है। तो यह जब बन जाएगा तो सारी समस्या का निदान हो जाएगा। उसके अलावा सहरसा से बांसी तक दोहरीकरण हो, उसके लिए फाइनल लोकेशन का भी सर्वे हो गया और हम अब डीपीआर उसका बन रहा है। जब डीपीआर अगर बन के जाएगा तो फिर उसमें प्रयास किया जाएगा जल्दी उसकी मंजूरी हो। और जो दूसरा अतिरिक्त वॉशिंग पिट बन रहा था वो अभी बन के पूरा हो गया। और एक सहरसा से लहरिया सराय जाने के लिए जो सर्वे हुआ था एक रेल लाइन की, सहरसा से लहरिया सराय, उसका डीपीआर बन के रेलवे बोर्ड में गया था, लेकिन उसका कॉस्ट 2600 करोड़ से कुछ अधिक था। इसीलिए समीक्षा में यह कहा गया कि नहीं, इस कॉस्ट को कम करिए। अनावश्यक रूप से कुछ इसमें योजना सम्मिलित कर ली गई है। पुल वगैरह जहां नहीं होना चाहिए वहां भी पुल वगैरह दे दिया गया है। तो वह भी हम समझते हैं कि जब फाइनल आएगा डीपीआर तो फिर उसके मंजूरी की दिशा में बात बढ़ेगी, तो उसमें भी हम लोग लगेंगे। और सहरसा को हम समझते हैं कि जो पहले की स्थिति थी उससे कितनी अधिक गुना सुविधा मिल गई, इसको तो यहीं के लोग इसको देख रहे हैं। वो खबर जो आपके लिए हो, वो खबर जो सच्चाई से रूबरू करवाए, हम सटीकता से आप सबके सामने मौजूद हैं। इसी तरह खबरों का सिलसिला चलता रहेगा सिर्फ चंद्र टाइम्स पर।